आज एक बार फिर पहलगाम, इंडो पाक वार और गुजरात का जो साने हुए हैं, उन सारे लोगों को खराजे हकीकत पेश करते हुए इस प्रेस वार्ता में हम डिमांड कर रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन का गठन हो, जिसको सिटिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, जहाँ रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो हेड करें, और वो देखें कि क्या बिजली को प्राइवेटाइज जम्मू कश्मीर में करने से, स्मार्ट मीटर लगाने से क्यों ये बार बार कट आ रहे हैं और क्यों इसकी किराए जो हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। क्या वजह है? स्टाफ वही है, ऑफिसरान वही हैं, तो प्राइवेटाइज क्यों और किसके लिए? कंज्यूमर को तो कई गुना नुकसान हो गया, और अब तो प्रीपेड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा है, इसमें और ज़्यादा जो हैं कंज्यूमर को दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी तरफ आज जब टेम्परेचर 45 डिग्री पे से ऊपर जा रहा है, तो इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, पानी तीसरे दिन कहीं जहां लगातार क्लेम किया जाता है, और कई ऐसी जगह हैं यानी 30 to 50% एरियाज ऐसे हैं जिनको कोई पानी नहीं मिल रहा इस शिद्दत की गर्मी में, और लोग प्राइवेट टैंकर से पानी ला रहे हैं। बड़ा क्लेम किया जाता है जल शक्ति मिशन, दूसरा मिशन, तीसरा मिशन, लेकिन वो पानी नहीं मिल रहा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत बात होती है, इंडिया फर्स्ट, जम्मू कश्मीर फर्स्ट, जम्मू फर्स्ट, मैं फर्स्ट, तू फर्स्ट, सारी बातें होती हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जम्मू शहर के अंदर तभी की सफाई हुई है? क्या जो म्यूनसिपल वेस्ट तभी में डिस्चार्ज हो रहा है उसका कोई ट्रीटमेंट प्लान लगा है? क्या वो काम कर रहा है? देखना ये है कि जुलाका मल्ला की गली, सरवाल की गली, चांदनगर की गली का क्या हाल है। इनमें रिपेयर की गई है, जम्मू स्मार्ट सिटी का पैसा तो आया है, वो खर्चा भी क्या होगा, लेकिन लगा कहाँ है वो देखना पड़ेगा। क्या सिर्फ पेंटिंग के ऊपर ही लगा है या फिर एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही लगा है? इसी तरह अगर आप देखो तो स्कूलों में स्टाफ नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। वजह क्या है? इतना पैसा आ रहा है और वो जा कहाँ रहा है? कल ही हमारी एक टीम कई दफ्तरों में गई, पुलिस स्टेशन में गई और पता किया कि क्या हो रहा है। बताया गया कि एक व्यक्ति जो पहले आज से 10 साल पहले काम करता था, उस व्यक्ति को आज 6 व्यक्तियों का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पोस्टें खाली हैं, नौकरियां की करके भर्ती करके लगाई नहीं गई और लोग अनएम्प्लॉयड हैं। रेगुलर करने के लिए मांगे हुई थी डेली वेजर्स को, लेकिन आज दिन तक वो पूरी नहीं हुई। सरकार ने वादा किया था कि हम बिजली जो है वो, किसी सरकार पार्टी ने कहा 200 मेगावाट, किसी ने कहा 300 मेगावाट हम माफ़ करेंगे महीने का, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपादापी पड़ी है, जिसमें लोग हैं, हर व्यक्ति परेशान है। इसको ठीक कैसे किया जाए? जम्मू प्रॉविंस बचाओ मंच का ये फैसला है कि अगर एक जुडिशल कमीशन का गठन होता है और वो जुडिशल कमीशन को हेड सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस रिटायर्ड या किसी हाई कोर्ट के जज जो है वो चेयरमैन हों, और उसके साथ और जुडिशल मेंबर हों, और वो दूध का दूध और पानी का पानी करे, और आइडेंटिफाई हो कि किन लोगों का ये काम है
कि कौन लोग जो गैर कानूनी कर रहे हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन खराब हो गई है, चिट्टे का व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ रिश्वत बढ़ रही है। डिजिटलाइजेशन की बात करी थी तो उसमें भी बुरी हालत है, वहाँ भी रिश्वत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहने को तो ठीक है, कंप्लेंट्स के लिए गवर्नर साहब के पास भी सेल बना है और हर डिपार्टमेंट में बड़ा है, लेकिन वो जवाब जो आते हैं कि प्रोसेस में है हर चीज़ कब तक प्रोसेस में चलेगी। इसके लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो। जुडिशल कमीशन फौरी तौर पर हम मांग करते हैं कि उसका गठन किया जाए और वो देखे कि लोगों की समस्याएं क्या हैं और कौन लोग इसमें अड़चन आ रहे हैं और ये सारा पैसा जो है ये कहाँ खपत हो रहा है और उसके मुताबिक ही कानूनी एक्शन लिया जाए। शुक्रिया।